देहरादून की कैंप टाउन यूनिट में तैनात था। उसकी और उसके जिगरी दोस्त दयानंद की ड्यूटी कभी दिन में, कभी रात में तो कभी दोपहर से आधी रात तक लगती रहती थी। एक दिन उनकी ड्यूटी दोपहर 3:30 से रात 12:30 बजे तक की थी। नियम था कि जब तक रिलीवर न आ जाए पोस्ट नहीं छोड़ी जा सकती। उस रात उनका रिलीवर काफी देर से नहीं पहुंचा। जब वजह पूछी गई तो उसने कांपती आवाज में बताया, यूनिट के पास जो पुराना पुल है वहां मैंने कुछ देखा है, कोई था वहां, इसलिए रुक गया। श्याम और दयानंद यह सुनकर हौंस पड़े। इतने साल हो गए यहां ड्यूटी करते, हमें तो आज तक कुछ नहीं दिखा। दयानंद बोला, बातों बातों में रात के 31 बज गए। अब दोनों थक चुके थे। दयानंद ने कहा, चल यार, बहुत देर हो गई है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे। जब तक आदमी घर न पहुंचे घर वालों की जान अटकी रहती थी। दोनों अपनी अपनी साइकिल उठाकर घर की ओर चल दिए। थोड़ी देर में वे उसी पुराने पुल के पास पहुंचे। श्याम ने मजाक करते हुए कहा, लगता है आज हमारी बीवियां ही हमें लेने आ जाएंगी, इतनी देर हो गई है। दोनों हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी गले में अटक गई। पुल के दोनों ओर दो औरतें बैठी थीं, घूंघट डाले और हाथ से इशारा कर रही थीं कि उन्हें आगे तक छोड़ दें। देर रात, सुनसान पुल, ठंडी हवा, दोनों की साइकिल अपने आप रुक गई। श्याम की नजर अचानक उनके पैरों पर पड़ी और उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने जोर का तमाचा मार दिया हो। क्या हुआ? दयानंद ने पूछा। श्याम ने कांपते हाथ से नीचे की ओर इशारा किया। दयानंद ने देखा, उन औरतों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वे हवा में तैर रहे थे। दोनों के शरीर सुन्न पड़ गए। ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यह सुनते ही दोनों को अपने रिलीवर की बात याद आ गई। ठंड की रात में भी उनके माथे से पसीना टपकने लगा। श्याम ने बिना कुछ बोले इशारे से साइकिल तेज करने को कहा। दोनों पूरी ताकत से पैडल मारने लगे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे साइकिल के पीछे कोई बैठा हो। हवा में किसी की ठंडी सांस गर्दन से टकरा रही थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जैसे ही वह मोड़ आया, वही सिहरन भरी आवाज फिर गूंजी, रुको, हमारी मंजिल आ गई। अचानक साइकिल का वजन हल्का हो गया, जैसे कोई उतर गया हो। दोनों कांपते हुए रुके। पीछे मुड़कर देखा तो धुएं के गुबार में वे दोनों औरतें खड़ी थीं और अगले ही पल धुएं में घुलकर हवा में गायब हो गईं। पूरा इलाका फिर सन्नाटे में डूब गया। श्याम और दयानंद ने कांपते हाथों से भगवान को प्रणाम किया और बिना रुके अपने अपने घर की ओर भागे। उस रात के बाद न तो उन्होंने कभी उस पुल के पास रात में रुकने की हिम्मत की और न ही फिर कभी रिलीवर की बात पर हौंसे, क्योंकि अब वे जान चुके थे कि कुछ सायाएं रास्ता रोकती नहीं, सवारी मांगती हैं।